जाएगा वहाँ पे। तो अगर ऑक्सीजन दोगे नहीं तो कैसे क्या जिंदगी जिएगा? फिर वो बाहर आए, मैंने आके देखा, कहते ये खत्म। कोरोना के प्रहार के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश के अलग अलग शहरों में अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से अस्पताल मरीजों को एडमिट भी नहीं कर रहे। कई जगह मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। मरीजों के रिश्तेदार खुद ऑक्सीजन के इंतजाम में लगे हुए हैं। लखनऊ की अवध ऑक्सीजन कंपनी के बाहर ऑक्सीजन की तलाश में लोग खुद पहुंच गए, लेकिन वहां भी मायूसी झेलनी पड़ी। कल से मुझको लिक्विड यहाँ पे बता रहे हैं ऑक्सीजन है ही नहीं, लिक्विड है ही नहीं, तो मैं कहाँ लेने जाऊँगा? पूरे नादरगंज से लेके चाहे बीकेटी हो, चाहे देवा रोड हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह मैं पता कर चुका हूँ, कहीं भी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है मुझको। कल सुबह से मैं यहाँ करीब 5-6 बार राउंड लगा चुका हूँ, घंटों भर यहाँ रहा। रात में 12 बजे भी आया, लेकिन कहीं भी मुझे ऑक्सीजन मिलने में कहीं दे ही नहीं रहा कोई। जो घर में मरीज आइसोलेट हैं, जिनको वाकई में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो क्या करेंगे? वो उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उनको मरने नहीं छोड़ दिया जाएगा क्या? दिल्ली के अस्पतालों में पिछले 3-4 दिनों से सांस के लिए संघर्ष चल रहा है। कई बार हालत ऐसी हो गई कि अस्पतालों के पास 1-2 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बची थी। बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई। We are hardly left with any oxygen. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. What would I do with the oxygen if it is not given in time? What face I will show to God if my patient dies? लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली और हरियाणा के नेता आमने सामने हैं। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन के लिए इस संघर्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 मुद्दों पर योजना बताने को कहा है। इन 4 मुद्दों में से एक ऑक्सीजन भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में अगर मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, बिल्कुल अभी चुनिए। आपके लिए आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप कहेंगे जिंदगी, आप कहेंगे अपने परिवारों का आपके करीब रहना, आप कहेंगे कि कोरोना का हमसे दूर रहना, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना का ये वायरस अटैक कर जाए, आप उससे संक्रमित हो जाए, तो आप ना बेड पा सकेंगे, ना ऑक्सीजन का सिलेंडर पा सकेंगे, ना डॉक्टर का कंसल्टेशन आपको मिल पाएगा। अगर मैं जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, ट्विटर की टाइमलाइन, फेसबुक की टाइमलाइन, आप किसी और सोशल मीडिया पर चले जाइए या फिर आप टीवी को या किसी चैनल को खोलकर देख लीजिए, आपको एक ही चीज दिखेगी। ग्राउंड जीरो पर दर दर भटकता वो आदमी, वो शख्स जो अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कालाबाजारी करते हुए वो मनहूस लोग आपको दिखाई दे जाएंगे जो रिफिल का 500 रुपए की जगह 5-5 हजार रुपए आज की तारीख में ले रहे हैं। अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि 3 घंटे बाद हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की और उस बैठक में जो समस्या है, जो किल्लत है इन सिलेंडर्स को लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, उसके बारे में अफसरों ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, उन्हें बताया कि हालात क्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात बेकाबू हो चले हैं। जितना किया जा रहा है उतना कम दिखाई दे रहा है, और वो भी तब जब हिंदुस्तान आज पूरे दुनिया को पछाड़ देता है। एक दिन के रिकॉर्ड में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं 3 लाख संक्रमणों के मामले में, जो संक्रमण हो रहे हैं।
आज लॉजिक जरूरी है, भावना जरूरी है, साथ जरूरी है और इस परेशानी का हल जरूरी है। तमाम लोगों से बातचीत करूं उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूं कौन हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर कौशल कांत जुड़ चुके हैं, फोर्टिस अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। आर.एस. सचदेवा साहब जो कि एमडी है हाईटेक इंडस्ट्रीज के ऑक्सीजन प्लांट ओनर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सुप्रिया श्रीनेत आज आपसे करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि एक विपक्ष के नाते वो तमाम सवाल आप उठाना चाहेंगे जो सरकार को करना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो नजर आ रहा है कि वो जिम्मेदारी शायद नहीं निभाई जा रही है, या अगर निभाई जा रही है तो बहुत देर बाद निभाई जा रही है और इसीलिए हालात लग रहा है जैसे हाथ से काबू हो गए, बेकाबू हो गए। रुबिका जी धन्यवाद। और मुझे नहीं लगता ये विपक्ष या पक्ष का मामला है, मुझे लगता है ये इंसानियत का मामला है। मुझे लगता है इस पैनल पर बैठे हुए हर व्यक्ति ने कोविड से हुए संक्रमित किसी व्यक्ति को जाना है या खोया है। आज मुझे किसी कारणवश इमरजेंसी में मैक्स अस्पताल जाना पड़ा और रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है गाजीपुर का। मैंने आज तक वहां पर इतनी भीड़ नहीं देखी थी, इतना काला धुआं उठता हुआ धुआं नहीं देखा था। मैंने इतनी सारी एक साथ बनी हुई ठिठियां, हमारे यहाँ कहा जाता है गोरखपुर की, और वो नहीं देखी थी जिस पर चिता जलाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ह्यूमन ट्रेजेडी का एक फेस है और बहुत सारे लोगों की मौत शायद टल सकती थी, शायद उनको बचाया जा सकता था। और ये मैं विपक्ष होने के नाते नहीं कह रही हूँ, शायद एक भारतीय होने के नाते, एक मानव होने के नाते कह रही हूँ। आज जो ऑक्सीजन की त्रासदी हो रही है उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। कौन बताएगा? अगर आप पूछिए कि हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, एक साल जब कोरोना काल चल रहा था, हमने क्यों ऑक्सीजन एक्सपोर्ट डबल किया? और अगर आप पूछिएगा तो कहा जाएगा कि नहीं ये तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। अरे महानुभावों, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता था। हमने एक साल में क्या तैयारी करी ये पूछना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी संगीता रेड्डी, वो अपोलो ग्रुप की बड़ी अधिकारी हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की, उन्होंने एक हाथ जोड़ के अपील करी, ट्रक खड़ा है ऑक्सीजन लेकर, हरियाणा पुलिस उसको आगे नहीं निकलने दे रही है। क्या हवा, पानी, ऑक्सीजन पर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि नहीं ये हरियाणा का है, ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात का है, ये उत्तर प्रदेश का है? क्या हम ऐसी बातें करेंगे? क्या पुणे कहेगा कि वैक्सीन अब पूरे देश में नहीं जाएगा, पहले पुणे को लग जाएगा? ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज संवेदनशीलता की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम समझें कि हमारी निष्क्रियता और नाकामी के चलते ये हो रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ। ओके सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच कि आज आपने ये कहा कि हमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी है। थैंक यू सो मच कि आज वो जो अक्सर देखा जाता था कि आप ना कर पाए हमने कर दिया, हम ना कर पाए आपने कर दिया, वो आपकी तरफ से नहीं दिखा। थैंक यू सो मच। और इसीलिए अब वो वक्त आ गया है कि हम ये पता लगाएं कि अगर ये हालात बेकाबू हो गए हैं तो ये काबू में कैसे आएंगे। गौरव भाटिया, मुझे सच्चाई से और ईमानदारी से बता दीजिए कितनी कोशिशें हो रही है और ये जो दर दर भटकते लोग हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को, ऑक्सीजन की रिफिल को लेकर, अस्पतालों में बेड को लेकर, ये क्या मुझे आप कोई वक्त दे पाएंगे कि रुबिका 1 हफ्ता और फिर आपको ये नहीं दिखेगा, कि रुबिका 2 हफ्ता और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? रुबिका जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात एक पूछी थी कि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बताइए क्या कमियां हैं। तो मैं एक बात जरूर कह दूं शुरुआत करने से पहले, और ये जरूर बताऊंगा केंद्र की सरकार ने क्या अब तक किया है नागरिकों की जान बचाने के लिए। लेकिन बहुत सी प्रदेश सरकारें ऐसी हैं जहां पे, जो यहाँ केंद्र सरकार में विपक्ष में है, उनकी सरकारें हैं और उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। और मैं बाद में आ जाऊंगा उस पर, लेकिन एक बात जरूर आपसे बता दूं कि दिल्ली का उदाहरण देता हूं और बाकी प्रदेशों पे भी आ जाएंगे। दिल्ली की जो सप्लाई किया जा रहा था ऑक्सीजन, वो 378 मेट्रिक टन था, उसको बढ़ा दिया गया जरूरत की वजह से और 480 मेट्रिक टन कर दिया गया। और कल रात में दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वो सुनवाई का आदेश मेरे पास है। उसमें केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें कही जो मैं दर्शकों के सामने रख दूं। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार जो ये सुनिश्चित करती है कि जो ऑक्सीजन है
सभी प्रदेशों में पहुंचे, हर नागरिक के लिए पहुंचे। ये किसी एक प्रदेश का विशेष अधिकार नहीं है कि उसका इस्तेमाल करे, तो ये मैपिंग ठीक करेगी। और इसमें जो राज्य हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं उनका क्या इस वक्त जरूरत है उसको देख के बढ़ाया गया ऑक्सीजन सप्लाई, वो है महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, केरला, यूपी, गुजरात। तो आप देखेंगे कि भाजपा शासन भी है और गैर भाजपा शासन भी है। तीसरी बात, ये आपकी जानकारी के लिए है कि कब दुरुस्त होगा मामला, आपने ये पूछा। तो जिस तरह से ये कोविड की वेव आई है, मैं समझता हूं कि कुछ दिन निकल चुके हैं और बहुत जल्द ही अब आप देखेंगे कि चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे दवाई हो, रेमडेसिविर का उत्पादन हो जिसकी क्षमता बढ़ा दी गई है, ये सब सुधार जो है दिखने लगेंगे और ये शुरुआत हो चुकी है। आज जब हमारी चर्चा चल रही है तो दिल्ली के अस्पतालों में, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ऑर्डर में है और मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, जब हियरिंग चल रही थी तब ये सुनिश्चित कराया जा रहा था कि मैक्स अस्पताल फटफरगंज, मैक्स अस्पताल शालीमार बाग और इसके अलावा मूलचंद का उदाहरण मैं कल भी दे चुका था, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त की गई। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी कि ये सिर्फ दोषारोपण करना कि हरियाणा की सरकार कर रही है। मैं अनिल विज को सुन रहा था, आपके चैनल पे भी शायद आए थे, उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि हम चाहते हैं जहां पे ये उत्पादन हो रहा है वो पानीपत में है और वहां से उत्पादन हो तो कुछ हरियाणा के लिए रहे और कुछ दिल्ली के लिए रहे। संघीय ढांचे में हर प्रदेश को देखना होगा कि दूसरे प्रदेश के जो नागरिक है उनको गौरव भाटिया, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल तू मैं नहीं करवाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि आप ये सारी बातें कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल देना और राज्य सरकारों को इससे अलग कर देना, ये ठीक नहीं होगा, ये अन्यायपूर्ण होगा। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अनिल विज ये कह रहे हैं कि पानीपत से आती है तो कुछ हमें दे दी जाए और उसके बाद आगे बढ़ा दी, तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में सुप्रिया श्रीनेत, हाँ सुप्रिया श्रीनेत 30 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए और उसके बाद मैं अपने बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरी बात तो पूरी हो जाए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप प्लीज आप ये इस तरीके के इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि आपने कुछ चीजें रखी है, मैं चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए और उसके बाद आप दे दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड जवाब, 10 सेकंड। गौरव भाटिया जी प्लीज यहाँ पे ये इस तरीके से ना ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। 10 सेकंड आपको बता दूं, ये जो दिल्ली के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है, ये हरियाणा से आ रही है पानीपत से, लेकिन दिल्ली को इसमें 140 जो है मेट्रिक टन दी जा रही है और इसी तरह से हरियाणा के लिए भी कुछ होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार ने मैपिंग करी है, प्रधानमंत्री जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है जिसका ये निर्णय है और ये सभी प्रदेशों से बात करने के बाद हुआ है। यही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद। ओके सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात पूरी कीजिए। रूबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी अस्पताल का प्रबंधन, कोई भी प्रबंधक अगर कोर्ट जा रहा है और ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विश्व में सबसे बड़े ऑक्सीजन के निर्माता हैं और आज हमारे यहाँ ये हालत हो गई है कि हॉस्पिटल में परिजनों को बोला जा रहा है घर लेके जाइए, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। आंख बंद करके सोचिए अगर हम लोग वहां पे खड़े हो और हमारे परिजन आईसीयू में हो और हमें कहा जाए आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा, आप लेकर जाइए। मुझे लगता है संवेदनशील होना पड़ेगा ये समझने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगता है तो सारे पब्लिक गुड्स का अप्रोप्रिएशन केंद्र सरकार कर लेती है और वो अलॉटमेंट करती है, तो जाहिर है सवाल और दरख्वास्त भी केंद्र सरकार के पास डाली जाएगी ना, और ये पूछा जाएगा कि हमने एक साल में क्यों नहीं ऐसा किया कि हमारे पास ऑक्सीजन आता, क्यों हमने ज्यादा निर्यात कर दिया, क्यों हमने स्पेशलाइज्ड ट्रक्स नहीं बनाए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जरूरी है कि जिन परिजनों के ऊपर, मतलब आप सोचिए अगर हम और आप खड़े हो अस्पताल के बाहर और भगवान ना करे ऐसा दिन आए और हमें आके बोला जाए कि अपने मरीज को कहीं ले जाइए क्योंकि हमारे पास अब ऑक्सीजन नहीं और वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे हो, आप क्या करिएगा। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ बिना राजनीति करे, हम समझते थे कि प्राथमिकता में सूची से नंबर 1 से लेकर 10 तक आज कोविड है, बाकी सब बेकार है। और इसमें हमें पता चलता है कि अमित शाह जी बंगाल में रैली कर रहे हैं। मतलब मुझे लगा पहले ये स्पूफ है, किसी ने गलत उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हुआ। आपको लगता नहीं इस समय
सारी गतिविधियां रुक के सिर्फ इस गतिविधि पे फोकस करना चाहिए। भाई चुनी हुई सरकार से इतनी आशा तो हम करेंगे ना। मैं उत्तर दे दूं? ठीक है गौरव भट्ट, 10 सेकंड और प्लीज। हाँ 10 सेकंड। नहीं, आप अगली बार आ जाइएगा। 10 सेकंड में मैं अपनी बात शायद ना रख पाऊं। रूबिका जी कोई बात नहीं, आप तय कर लीजिए, मुझे आधा 1 मिनट चाहिए हो। ठीक है, बहुत विनम्रता से आपसे मांग रहा हूं। ठीक है डॉक्टर कौशल, मुझे ये बताएं। ठीक है डॉक्टर कौशल, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, किसी कीमत पर कोई और राजनीतिक सवाल भी इनफैक्ट नहीं होने चाहिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर सरकार ये कह रही है कि आपूर्ति हो रही है, सरप्लस है, आप जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, अगर ऐसा है तो फिर दर दर क्यों भटक रहा है एक आम आदमी? और एक आदमी नहीं है ना, आप जहां मुंह फेरिएगा, आप तो डॉक्टर है सर, आप तो रोज झेल रहे होंगे इन चीजों को। रूबिका जी, मैं कहना चाहूँगा गलती किसी की नहीं, गलती तो हमारी है। हमारी मतलब मेरी है एज ए एक्सपर्ट। क्योंकि मैं कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। एज ए एक्सपर्ट मैं सरकार को ये समझाने में कामयाब नहीं हो सका कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। एज ए एक्सपर्ट मैं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाया। एज ए एक्सपर्ट मैं लोगों को बचा नहीं पाया। रूबिका जी, आज देश को ज़रूरत है इसकी, और कुछ नहीं हो सकता जब तक ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बना रहेगा। कहीं ऑक्सीजन, कहीं दवा, कहीं मरीजों की लाइन, कहीं एम्बुलेंस, हर चीज़ में अफरा तफरी मची रहेगी। यही एक तरीका है। आप याद कीजिए, आज से 1 साल पहले सब लोगों ने मिल करके इस जनता कर्फ्यू को लगाया था। उस जनता कर्फ्यू में सरकारी ऑर्डर नहीं था, किसी ने नहीं कहा था कि दुकानें बंद हो, लेकिन सब लोगों ने अपने आप किया था। आज की ज़रूरत सिर्फ ये है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कहें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट 3 दिन बाद जागा है। 4 दिन पहले जब हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए थे, उसको स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी वीरता से आगे आया था। फिर आज वो क्यों देख रहा है? तो इसका आंसर आज जनता के हाथ में है, और जनता के पास यही एक रास्ता है आगे आने वाली त्रासदी को बचाने का। क्यों? क्योंकि जिस तरह से दवाएं कम हैं, जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, जिस तरीके से हर घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बीमार हो रहा है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। डॉक्टर कांत, जितने भावुक आप इसके हैं, अलावा आज मुझे कुछ नहीं कहना। उतने ही भावुक हम तमाम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानती हूँ डॉक्टर कांत, दिन रात आप लगे हुए हैं, लेकिन आज ये टूटने का मौका नहीं है। आज हम सबको एक होना, और मुझे लगता है बहुत लोग आपको सुनेंगे। और ये जो आपके हाथ में एक प्लकार्ड है कि जनता कर्फ्यू के अलावा किसी तरह का कोई और चारा नहीं बच गया है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मरेंगे, बेमौत मारे जाएंगे लोग, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, और खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की अपनी रैली का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। और इसके पीछे वजह यह है कि कल जो कोविड-19 की मौजूदा स्थिति है उसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करेंगे। कल उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और इसीलिए वो पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। और ये जानकारी किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए ये दी है। उन्होंने लिखा है कि टुमारो विल बी chairing high-level meetings to review the prevailing COVID-19 situation. Due to that, I would not be going to West Bengal. यानी कल मौजूदा COVID-19 यानी 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करूंगा, इसीलिए कल मैं पश्चिम बंगाल नहीं जाने वाला हूं। हमारे साथ खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए, इनफैक्ट इस पर नहीं, कोविड-19 को लेकर हिंदुस्तान की तैयारियों पर जो दम घुट रहा है हिंदुस्तान का आज की तारीख में, उस पर बातचीत करने के लिए मेहमान बने हुए हैं। अब मैं रवि श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जिनमें सच्चाई कम दिखी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन पहुंचाई नहीं जा रही है, बीच में रोक दिया जा रहा है।
सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि जितनी मांग रहे हैं उससे ज्यादा दी जा रही है, तो फिर ये ऑक्सीजन जा कहां रही है बीच में? रुबिका जी, पहली बात तो मेरे ख्याल से आज हम लोग थोड़ा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। एक बात आपको मैं और कहना चाहता हूं कि क्या अब देश को कोर्ट चलाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट चलाएगा या मुंबई और लखनऊ इलाहाबाद के हाई कोर्ट चलाएंगे? फिर हमने ये सरकारें क्यों चुनी थी? फिर हमें इन्हें क्यों वोट दे करके हमें नेता बना करके लेकर के आए थे? मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया था इसलिए कि आज हमें ये दिन देखना पड़े आकर के कोर्ट बोले कि इसे ऑक्सीजन दो, कोर्ट बोले इसे दवा दो, कोर्ट बोले इसे वैक्सीन दो। सरकार किस लिए है रूबिका जी? आज देश की जनता बहुत गुस्से में है और वो गुस्सा राज्य सरकारों के खिलाफ भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। क्यों? एक साल में जो बताया सुप्रिया जी ने 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक साल में हम सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क बनाते रहे। क्या किया हमने? रेमडेसिविर एक्सपोर्ट करते रहे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते रहे। भाटिया जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, आपको चैनल पे बहुत घंटे मिलते हैं बोलने के लिए, हमें सिर्फ छोटी सी बात कहनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम एक्सपोर्ट करते रहे उन चीजों की जिनसे आज जान बच सकती थी। मैं डॉक्टर से एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ, भाई आप भावुक मत होइए, आपकी कीमत हमारे लिए आज इतनी है जितनी बॉर्डर पे बैठे हुए फौजी की है जो दुश्मन से हमारी रक्षा करता है। आपके लिए बहुत दिल में सम्मान है, हिम्मत मत हारिए। जिस तरह हम अब तक निकल के आए हैं आगे भी जरूर निकल जाएंगे इस संकट से। बोलिए अब आपको जिसको बोलना है। ओके, रवि श्रीवास्तव जी की बात का जवाब और सुप्रिया श्रीनेत की बात के जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया, ये सवाल सच्चे हैं, इनमें किसी तरह की कोई खोट नहीं है, कोई गलत नहीं है। सच में जनता गुस्से में है। जब आपके परिवार का आदमी दम घुटता हुआ आपके सामने नजर आ रहा होता है तो फिर कोई वोट, कोई सरकार नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले तो डॉक्टर कौशल जी को और सभी डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूं। और आपने रूबिका जी कहा था कि देश के फेफड़े ऑक्सीजन मांग रहे हैं, तो चाहे देश के फेफड़े हों और चाहे हमारी इच्छा शक्ति हो, हम कोविड को परास्त करेंगे डॉक्टर साहब। कोई कमी अगर रह जाएगी तो सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन हर भारतीय नागरिक की जान बचाएंगे। रूबिका जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बात की जा रही थी। गौरव भाटिया, कब बचाएंगे प्लीज? अब मुझे ये बताइए कब बचाएंगे? मैं अपनी, अच्छा आप चाहती है मैं बात करके उत्तर दूं? आपने दो, जब हम सब मर जाएंगे। सुनिए प्लीज रूबिका जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने दो पैनलिस्ट बिठाए हैं जो बीजेपी की केंद्र सरकार पे सवाल उठाते हैं। मैं 15 सेकंड बोलता हूँ, आप बीच में बोलने लगती है। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आप उसके बाद कोई सवाल हो जरूर पूछिए। क्यों ऐसा है कि 15 सेकंड में आप सोचती हैं कि एक प्रवक्ता पूरी बात रख देगा? इंतजार कर सकती है ना, मैं भी तो सुन रहा था। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब जो आंकड़े मैं दूंगा, जो प्रश्न उठाऊंगा, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गौरव भाटिया, आप मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने आपको पूरा मौका दिया, बात करने का मौका दिया। देख, जब आपके रूबिका जी, मैं फिर आपसे नहीं प्लीज, मैं आपसे नहीं, क्या सम्मान, आपको जब जवाब नहीं देते बनता है तो आप कहते हैं मेरा जवाब उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, कोई बात नहीं। और दोनों, आप मुझे ये बताइए, रवि श्रीवास्तव ने ऐसी कौन सी बात कह दी? सुप्रिया श्रीनेत ने आज कौन सी बात कह दी? अरे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया। आपको वोट चाहिए, आपको वोट मिलता है, आपको जनता का भरोसा चाहिए, आपको जनता का भरोसा मिलता है, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा टाइम दे दो, मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे सवाल ना पूछे जाए। अरे क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल? मुझे बताइए ना। मैंने पहला सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बताइए मुझे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए ना कब ये समस्या खत्म होगी? हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया।
और डॉक्टर साहब को मेरा सर बताइए ना, शो में मेरे पास वक्त है आप बीच में टोकेंगी तो और ना ही कोविड की समस्या से लड़ने का हमारे पास वक्त है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और आप मुझे जवाब दीजिए। आप सुनिए, दर्शक को आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दर्शक को इस सवाल का जवाब जानने में इंटरेस्ट है कि बताइए समस्या का हल क्यों नहीं मिल रहा है, बताइए सिलेंडर क्यों नसीब नहीं हो रहा है, बताइए शमशान में क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, बताइए जवाब दीजिए आप इसका। तो बताऊंगा, 1 मिनट चुप हो जाइए। मैं 2 मिनट चुप रहूंगी सर, मुझे इसका जवाब दीजिए बस। 2 मिनट चलिए, अब 2 मिनट चुप रहिएगा, ये सब तो जान लीजिए। प्री कोविड टाइम से जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको 5 गुना बढ़ाया गया है, 5 गुना। आप जानती हैं बात। दूसरी बात, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है सारी की सारी 110% पे काम कर रही है। सभी प्रदेशों को ऑक्सीजन मिले ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को। और आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रही हैं। ये 4 दिन पहले का अरविंद केजरीवाल जी का अपना वक्तव्य है, सुनिए क्या कह रहे बेड और ऑक्सीजन के लिए। 10 सेकंड का क्लिप है। मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। एक ये सुनिए, आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है। देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। 4 दिन पहले कह रहे हैं, उसके बावजूद हमने कैपेसिटी बढ़ाई। दूसरी बात, अब मेरा प्रश्न हो जाए, आप पूछिएगा। आप रूबिका जी उनके बारे में क्या कहेंगे जो बर्बादी कर रहे हैं ऑक्सीजन की? क्या ये क्रिमिनल वेस्टेज नहीं है? हमने नहीं देखा नासिक पुणे में क्या हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा, जो झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है जो 0.4% है, और उस चैनल ने उसने डिलीट कर दी वो न्यूज। और ट्वीट किसने किया था? प्रियंका वाड्रा गांधी ने। जिम्मेदारी का परिचय विपक्ष को देना पड़ेगा। ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, आप ये सवाल नहीं पूछेंगी। हमने बताया हमने क्या किया। ओके, ये चिल्लाने लगे। नहीं, क्यों नहीं पूछूंगी सर, क्यों नहीं पूछूंगी। देश के सुनिए, गौरव भाटिया एक बात बताती हूँ। गौरव भाटिया, श्रीवास्तव जी 1 सेकंड रुकिए। गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए आप। हाँ ठीक है, गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए। ना मैं आपके लिए काम करती हूँ, ना मैं सुप्रेश नेत के लिए नौकरी करती हूँ, ना रवि श्रीवास्तव के लिए नौकरी करता हूँ। मैं देशवासियों के लिए काम मैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के भले। हाँ, बिल्कुल, आप अपनी पार्टी के लिए काम कीजिए और जनता के लिए काम कीजिए। ठीक है गौरव भाटिया, नहीं सुनिए, अब आप कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा। अब मेरी बात सुनिए आप। मैंने इस बात को बहुत नहीं, मैं बताती हूँ आपको। अगर कॉन्क्लेव किया था तो फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री क्यों आए? क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री? ना आते, क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री? बताइए ना मुझे, क्यों आए उन्होंने? फिर आप मुझे ये बताइए, उन्होंने क्या मतलब? आप क्यों गए? अरे तो फिर आप ये कहेंगे कि महाकुंभ में क्यों गए स्नान करने के लिए? सरकार ने जब उनको बुलाया, आमंत्रित किया तो वो गए, हम वहां पर गए नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब क्यों गई? नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं बता रही हूं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मना कर देते, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि नहीं यहाँ पर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जब वो जिम्मेदारी ली गई तो हम जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है? वाह 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 गौरव भाटिया। वो पब्लिक के शो नहीं, देश ने आपका भी उत्तर सुन लिया है। आप सुनिए, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वहां उस मंच पर आए थे। हमने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया था। आपको कोई अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता आप वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। और मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि वहां पर इस तरीके से बहुत शानदार, पूरा शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज। अरे तो मैं बता रही हूं आपको, कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड प्रोटोकॉल के तहत गौरव भाटिया आप रैली करें, बगैर 2 गज की दूरी के रैली करें। हाँ, आप जाकर रोड शो करें, बगैर मास्क के रोड शो करें। और हम कोविड प्रोटोकॉल के चलते
पूरा एक इवेंट करें, वो छोटा सा इवेंट करें। मैं आपके लिए काम सच में नहीं करती हूँ और ना आप मेरे लिए काम करते। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं बिठाऊंगी? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हिंदुस्तान के? नहीं, क्यों? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए गौरव भाटिया, अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए। जिम्मेदारी से और इस वक्त देश आपसे सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब देना सीखिए। उत्तर सुनने की हिम्मत आप में होनी मैंने चाहिए। सवाल पूछा और बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा और बहुत ईमानदारी से उत्तर सुन भी रही थी। आपके जहन में और आपके दिल में ये जो कड़वाहट बसी हुई थी ना, उस जवाब को भी आप सुन लीजिए, उस जवाब को भी सुन लीजिए। एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी आपको। मैंने भी कह दिया है, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, 100 बार कहूंगी मैं। मुझे मत बताइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए। आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए गौरव भाटिया हिम्मत का। देश यहाँ त्राहिमाम कर रहा है। देश ने जितनी मोहब्बत आपको दी है किसी को नहीं दी है, और आज आपको सवाल के जवाब नहीं देने हैं। मैंने आपसे सवाल, और आपको लगता है ये वक्त है बैठ के आप राजनीति करेंगे? सचदेवा साहब प्लीज, आखिरी बार मैं आपसे ये जान लेना चाहती हूँ, कौन गड़बड़ी में? अरे सर प्लीज, मैं शुरू से कह रही हूं कि मुझे राजनीतिक सवाल नहीं पूछने। क्या मतलब? सुनिए सर, मैं यहां पर इस बहस में आई नहीं हूं। पिछली बार भी आए आप यही जानना चाह रहे थे। एबीपी न्यूज मैं आपको जब बता रही हूं, मैं आपको तरीके से समझा रही थी और बता रही थी और सवाल पूछ रही थी। मैंने भी कोई गलत प्रश्न नहीं किया है। पूछिए ना, मैंने जवाब दिया। पूछिए, मैंने जवाब दिया आपको। नहीं, आप पूछिए, मैं कोई भागी यहां से? आप पूछिए सवाल, मैं जवाब दे रही हूं। डिक्टेटर आप हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए? डिक्टेटर आप हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए? नहीं तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? कम से कम 2 पैनलिस्ट बिठाया। जवाब देने का मैंने पूरा मौका दिया है। अब सचदेवा साहब प्लीज मुझे बता दीजिए, ऑक्सीजन को लेकर सच्चाई क्या है? प्लीज मुझे हिम्मत मत सिखाइए, पूरा देश जानता है मेरी हिम्मत के बारे में। गौरव भाटिया, सॉरी, सचदेवा साहब क्या सच्चाई है? हाँ जी, क्या सच्चाई है ऑक्सीजन की? सचदेवा साहब आप खुद ऑक्सीजन प्लांट चलाते हैं, प्लीज सर। यस, सच्चाई ये है कि इस टाइम कंट्री में हमारा सारा सिस्टम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम क्लैप्स हो चुका है। जो लोग हम बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, हम लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से ला के ऑल ओवर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 हफ्ते से जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, और इंटरवीन करने के बाद हमारे को एलोकेशंस की हैं स्टेटों को, ना तो वो मटेरियल मिल रहा है और ना ही हमारे को जितनी रिक्वायर्ड एलोकेशन है वो ना कंपनियां देने को तैयार हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे कंपनियों के साथ। उन्होंने बोल दिया अब आप सरकार की बात सुनो, आप सरकार के तौर पे चल रहे हो, आप कमेटी की एलोकेशन पे कह रहे हो, आप उनसे मांगो माल। ना तो हमको उनसे माल मिल रहा है, और हमारे यहाँ पे पंजाब स्टेट में जो हमारे को 120 टन रोज़ माल आता था, 100 टन की एलोकेशन हुई है, हमारे को 30-40 टन माल मिल रहा है एलोकेशन के बावजूद। इवन कल हेल्थ मिनिस्टर ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंडिया के हमारे को 96 मेट्रिक टन पंजाब को एलोकेट किया, उसमें से हमारे को 25 टन एलोकेट हुआ है। लेकिन 25 टन में आज जिसने 15 टन देना था उसने हमारे को बोला कुछ नहीं है, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन है। हमारे को तो ये लगता है कि जो 13 महीने खत्म होती हुई नहीं दिख रही है सिचुएशन ग्राउंड कोरोना बढ़ गई है मैम, बढ़ गई है। और ये 13 महीने की सारी हमारी मेहनत जो है, हमारा और जो परेशानी बढ़ गई, ठीक है, हमने जो इतनी एक लोगों को प्रोटेक्ट किया, वो डाउन दी लाइन और ज़्यादा कोलैप्स होने के आ गई है। और मेरे को ये लग रहा है कि भगवान ना करे अगले 2-4 दिन में हमारे को बहुत बुरी खबरें हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन सुनने को मिलेगी। नहीं इतनी सर, बुरी मिसमैनेजमेंट नहीं हो सर, रही है। ऐसा ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकारों को इस वक्त ये चीजें समझ में आ रही होगी। ग्राउंड जीरो की
की समझ जो है वो उन तक सच्चाई के साथ पहुंच रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूं कि सबको इतना वक्त नहीं दे पाई। सुप्रिया श्रीनेत, रवि श्रीवास्तव, गौरव भाटिया और सचदेवा साहब, थैंक यू। डॉक्टर कौशल, हिम्मत मत हारिएगा क्योंकि आपकी वजह से तो हमारी हिम्मत बनी हुई है।